हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीएसएस के सीरीज में डिस्प्ले से रिलेटेड प्रॉपर्टी को देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी देखे थे, उसके पहले वीडियो में हम लोग बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टी देखे थे। आज हम लोग समझेंगे कि डिस्प्ले क्या होता है। यहाँ पे एक काम करो, इसको विजुअल समझाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे आए और एक हम डिव बनाने का क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो हमारा डिव है उसका विड्थ हम रख रहे हैं कितना, 300 पिक्सल, हाइट भी कितना रख रहे हैं, 300 पिक्सल पे ऐसे समझ रहे हैं। उसके बाद इसके बाद हम क्या लिखना चाहते हैं, एक और हम डिव बनाना चाहते हैं। तो जैसे हम दूसरा डिव बनाएंगे, जस्ट इसके नीचे बन जाता है, ऐसे बनता है। एक पहला डिव होता है, फिर उसके बाद नीचे डिव बन जाता है, चाहे विड्थ कितना भी हो, हाइट कितना भी हो। तब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका डिव होता है उसका डिस्प्ले ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है। ब्लॉक का मतलब होता है कि कंटेंट का साइज कितना भी कम और ज़्यादा क्यों नहीं हो, लेकिन वो पूरा विड्थ क्या करता है, कवर करता है। जैसे कंटेंट का साइज बस इतना ही है, लेकिन ये फिर भी ये पूरा विड्थ क्या किया है, कवर कर लिया है। तो इसीलिए हमारा जो दूसरा डिव बनता है वो नीचे बन जाता है। ठीक है, हम समझ गए कि डिस्प्ले का क्या है। डिस्प्ले का यहाँ पे खेल है कि यहाँ डिस्प्ले इसका क्या था, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक था, इसीलिए कंटेंट का साइज कितना भी था, लेकिन ये पूरा विड्थ क्या कर रहा था, कवर कर रहा था। वैसे इसके बाद हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे हम हेडिंग लिखते हैं। हम यहाँ पे H1 लिखे, ठीक है, लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम पैराग्राफ भी लिखना चाहते हैं। हेडिंग लिख दिया तो कुछ तो पैराग्राफ जाएगा इसका, तो हम यहाँ पे पैराग्राफ लिखे। तो हेडिंग लिखे, इतना जगह में हमारा हेडिंग भी खत्म हो गया था, तो ये स्पेस खाली क्यों छोड़ा और नीचे क्यों लिखा इसको। तो जो आपका H1 हेडिंग होता है ना, वो उसका भी डिस्प्ले ब्लॉक होता है। मतलब होता है कि कंटेंट का साइज कितना भी कम क्यों ना हो, लेकिन वो पूरा क्या करता है, विड्थ यहाँ से यहाँ तक कवर कर लेता है। इसीलिए H1 का साइज इतना होने के बावजूद भी ये जो पैराग्राफ था वो उसके नीचे आ गया। अब आते हैं यहाँ पे कि जैसे हम पैराग्राफ लिखे तो हम चाहते हैं यहाँ पे कोई एक लिंक लगाना चाहते हैं कि उस पर क्लिक करके दूसरे पेज पे हम जाना चाहते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लिंक बनाते हैं। हम यहाँ पे ए लिखें, एंकर से लिंक बनता है, हम लिख दिए। उसके बाद ठीक है, पैराग्राफ के नीचे क्यों बना फिर एंकर, इसके बगल में क्यों नहीं बना, क्योंकि इसका भी डिस्प्ले ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब कंटेंट का साइज कितना भी हो, लेकिन वो पूरा विड्थ कवर करेगा। यहाँ पे इनलाइन देखे, इनलाइन ठीक है, इतना स्पेस। अब आते हैं एक और एंकर बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिंक बनाया एक और एंकर दो। तो अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे इतना जगह में लिंक बना था, उसके जस्ट बगल में दूसरा लिंक बन गया। तो यहाँ पे जो आपका एंकर टैग होता है उसका होता है डिस्प्ले इनलाइन। क्या होता है, डिस्प्ले इनलाइन होता है। मतलब कंटेंट का साइज बस इतना ही है, तो बस इतना ही स्पेस कवर करेगा, उससे ज़्यादा स्पेस कवर नहीं करेगा। ये भी इनलाइन है, मतलब कंटेंट का साइज बस इतना ही है, तो इतना ही स्पेस क्या किया, कवर किया, इससे ज़्यादा स्पेस कवर नहीं किया। तो ये होता है इनलाइन और ब्लॉक डिस्प्ले में। अब यहाँ पे आते हैं कि एक बात हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि डिव यहाँ पे बना, हमको इसके बगल में दूसरा डिव बनाना है, तो क्या करें। तब उस केस में आप इसका डिस्प्ले जो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक है उसको आप बदल सकते हो, उसको इनलाइन बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, तो हम आते हैं यहाँ पे और एक नया फाइल बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले पढ़ रहे हैं ना इसलिए लिख लेते हैं display.html। आ गए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इमिट एब्रिविएशन हो गया। अब यहाँ आते हैं, हम एक काम करते हैं, पहले हेडिंग पे समझते हैं फिर डिव पे समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हेडिंग, हेडिंग में हमारा ब्लॉक ही लेवल है ना, तो हम एक लाइन में 4-5 हेडिंग लेके आना चाहते हैं। हम यहाँ पे लिखे प्रोग्रामिंग क्लासेस, प्रोग्रामिंग क्लासेस। उसके बाद हम इसी को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं 2-3 बार। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। सेव किए, 3 ही रहने देते, इसको हटा देते हैं। चलो सेव किए। अब यहाँ पे इसको स्टाइल करने आते हैं, क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले क्या है, ब्लॉक है। हम इसका डिस्प्ले क्या करना चाहते हैं, इनलाइन करना चाहते हैं। तब यहाँ पे आप स्टाइल टैग यूज करो, स्टाइल। अब यहाँ आओ और डॉट, डॉट तो नहीं यूज होगा क्योंकि क्लास तो है नहीं, नाम से आपको इसको एक्सेस करना है, तो हम H1 लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम डिस्प्ले क्या कर देते हैं, सॉरी, डिस्प्ले इनलाइन कर देते हैं। हम सेव किए और इसको लेके जाते हैं ब्राउजर। देखो यहाँ पे प्रोग्रामिंग क्लासेस, प्रोग्रामिंग क्लासेस, प्रोग्रामिंग क्लासेस, सब एक लाइन में आ गया। तो हम इसका डिस्प्ले बदल दिया। अब थोड़ा चाहते हैं हम स्पेस भी सबके बीच में, तो हम क्या करें, मार्जिन कौन साइड में लगाना है, तो इधर राइट के साइड में लगाना है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं मार्जिन राइट। राइट कितना, तो 20 px। हम सेव करते हैं और जाते हैं एक बार ब्राउजर पे। देखो स्पेस आ गया सबके बीच में। तो ये है प्रोग्रामिंग क्लासेस, जिसका डिस्प्ले क्या था, ब्लॉक था, उसको हम लोग इनलाइन बना दिए। ऐसे ही हम काम करना चाहते हैं डिव में। ठीक है, हम यहाँ पर डिव बनाते हैं, डिव। इसमें भी हम क्लास लगाते हैं C1 और इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं एक बार। सॉरी, कंट्रोल C,
अब उसके बाद इसको पेस्ट करो, कंट्रोल वी। अब इसको हम ऊपर एक्सेस करते हैं। एक्सेस करें कैसे करेंगे, डॉट लगा के, डॉट और क्लास का नाम C1। अब यहाँ पे क्या करना, विड्थ सेट करना डिव का, तो 200 पिक्सल हम विड्थ सेट करते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम हाइट सेट करते हैं, हाइट कितना सेट करें, तो वो भी 200 पिक्सल रहने देते हैं। अब लगाते हैं बॉर्डर, बॉर्डर कितना, तो 2px सॉलिड और हमारा क्या रहेगा, ब्लैक, सॉरी कलर का नाम रहना है ब्लैक रहेगा। उसके बाद आते हैं, हम सेव किए, एक बार जाते हैं ब्राउजर पे, ये सारा डिव एक के बाद एक के बाद एक आ गया, हम चाहते हैं एक ही लाइन में आना चाहिए। तब उस केस में हम यहाँ क्या करेंगे, डिस्प्ले यहाँ पे इनलाइन, देखो एक प्रॉब्लम होगा, जैसे डिस्प्ले इनलाइन सेट करोगे ना, तो ये जो बाय डिफॉल्ट तुम विड्थ हाइट दिए हो ना, ये सेट नहीं कर पाता है डिस्प्ले इनलाइन। अगर डिस्प्ले तुम बदल रहे हो किसका, ब्लॉक लेवल टैग का, तब यहाँ पर जिसमें डिव हो, जिसमें सेट हो बाय डिफॉल्ट क्या, विड्थ और हाइट, तब ये जो विड्थ और हाइट आप दे रहे हो ना, वो नहीं ऑक्यूपाई कर पाता। देखो दिखाते हैं यहाँ पे, देखो ये कैसा अजीब सा हो गया, पूरा कोलैप्स होके एक के ऊपर एक के ऊपर एक आ गया ऐसा। तो जब आपको ऐसा विड्थ और हाइट जो आपका है, कि जितना हम विड्थ और हाइट दिए वो ऑक्यूपाई करे, वो रखे रहे, तो अब यहाँ पे ऐसे ऐसे टैग को क्या करना है, इनलाइन करना है। तब आपको यहाँ पे लगाना इनलाइन और ब्लॉक लगा देना, इनलाइन ब्लॉक, तब ये विड्थ और हाइट भी क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। हम सेव कर दिए हैं, अब चलते हैं ब्राउजर पर, देखो 1 2 और इसके बगल में ऐसे, तो ये भी हमारा इनलाइन था, तो इतना स्पेस तो हमारा ऑलरेडी क्या था, खाली था, तो इसके बगल में आया, ये भी स्पेस खाली था। ये यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके लिए इतना जगह ही नहीं था, थोड़ा कम जगह था, इसलिए क्या आ गया, ये नीचे आ गया। तो ये एक लाइन में अगर आपको डिव करना है, तो अब आप यहाँ पे लगाना इनलाइन ब्लॉक। अगर कंटेंट रहे जहाँ पे विड्थ हाइट प्रॉपर्टी तुम सेट नहीं कर रहे हो, उस केस में सबको एक लाइन में लेके आना है, तब आप लगाना डिस्प्ले इनलाइन। लेकिन जिसमें आप विड्थ हाइट सेट कर रहे हो ना, वहां पे आप डिस्प्ले लगाना डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, कि वो जो विड्थ और हाइट हम सेट कर रहे हैं वो वही ऑक्यूपाई किए रहे, उसको छोड़े ना। ठीक है, अगर अभी हम देखें कि खाली अगर इनलाइन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये विड्थ हाइट हट जाएगा और एक के ऊपर क्या हो जाएगा, डिव आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि वो डिव है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, इनलाइन ब्लॉक लगाते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे है कि आ जाते हैं अगला। अब दूसरा होता है, पहला हम समझ गए कि ब्लॉक क्या होता है, एक और समझाते हैं एंकर बना के। यहाँ पे लगाते हैं एंकर टैग, एंकर में href हैशटैग रख देते हैं, फिलहाल के लिए कोई हम पेज पे जाना नहीं चाहते, और यहाँ पे क्लिक मी रखते हैं। वैसे ही हम एक और एंकर बना लेते हैं, यहाँ पे भी अभी हमारे पास कोई पेज नहीं, और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे भी क्लिक मी 2 लिख देते हैं। ठीक, तो सेव किए, ब्राउजर पे लेके जाते हैं, देखो यहाँ पे 2 लिंक बन गया। अब हम चाहते हैं कि इनका जो डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट क्या था, इनलाइन था, क्या हम इसको ब्लॉक बना सकते हैं कि एक के बाद दूसरा लिंक बनाना, तो हाँ बिल्कुल बना सकते हो। यहाँ पे बस क्या करना है, डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है। यहाँ पे आए, एंकर यहाँ पे यूज किए, और इसका डिस्प्ले हम क्या कर दिए, ब्लॉक कर दिए। हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं, देखो एक के बाद दूसरा। तो जिसका डिस्प्ले इनलाइन है उसको क्या कर सकते हो, ब्लॉक बना सकते हो, जिसका ब्लॉक है उसको इनलाइन बना सकते हो डिस्प्ले के प्रॉपर्टी से। तो क्या क्या अभी पढ़े तुम लोग, तो एक डिस्प्ले ब्लॉक हम लोग देखे, एक डिस्प्ले इनलाइन देखे, और एक डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देखे। इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में डिफरेंस भी समझ आया होगा क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे इनलाइन का भी यूज करेंगे जहाँ विड्थ हाइट प्रॉपर्टी यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी हमको ब्लॉक वाले टैग को क्या करना है, एक लाइन में लेके आना। इनलाइन ब्लॉक तब यूज करेंगे जब हम विड्थ हाइट सेट जो किए हैं वो चाहते हैं यही रखे, तब उस केस में हम लोग क्या लगाते हैं, इनलाइन ब्लॉक लगाते हैं। ब्लॉक भी समझ के, अब देखो एक और प्रॉपर्टी होता है नन का, कि हमको हो सकता है कि ये डिव जो हम बनाए h1 बनाए हैं इसको दिखाना नहीं है, हो सकता है कोई बटन पे क्लिक करे तब क्या हो, ये सारा जो कंटेंट है, वो जो हेडिंग है वो शो हो। तो उस केस में इसको बाय डिफॉल्ट क्या करना होगा, इसको तो नन करना होगा डिस्प्ले। तो यहाँ पे इनलाइन हटा के हम क्या कर देंगे, नन कर देंगे। हम सेव किए और ब्राउजर पे जाते हैं, डिस्प्ले नन में क्या हुआ कि जो दिख रहा था यहाँ पे H1 के अंदर में प्रोग्रामिंग क्लासेस, वो सब हट गया, हिडन हो गया, छुप गया वो। तो यहाँ पे डिस्प्ले नन से हम डिस्प्ले क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। यहाँ से Ctrl+Z कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे उसके बाद होता है डिस्प्ले फ्लेक्स होता है, और एक होता है डिस्प्ले ग्रिड। जब 1D लेआउट बनाना होता है तो हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करते हैं, जब 2D लेआउट बनाना होता है तो हम लोग डिस्प्ले ग्रिड यूज करते हैं। और ये दोनों जो टॉपिक है काफ़ी लंबा टॉपिक होता है, और इसको हम लोग एक एक करके वीडियो में देखेंगे। एक वीडियो हमारा चलेगा डिस्प्ले फ्लेक्स का, और एक वीडियो चलेगा डिस्प्ले ग्रिड का। ठीक है,
इसलिए अभी उसको नहीं समझ पाएंगे, उसको समझने के लिए प्रॉपर एक वीडियो में हमारा कंसेप्ट चाहिए होगा। डिस्प्ले काफ़ी लंबा होता है समझने में, वैसे ग्रिड को समझने काफ़ी ये होता है, लंबा होता है, इसीलिए हम लोग इस वीडियो में वो दोनों टॉपिक को नहीं करेंगे, उसको अलग अलग वीडियो में हम बनाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे और क्या क्या होता है। यहाँ पे एक डिव को हम लेफ्ट और राइट भी कर सकते हैं कि एक डिव हमारा लेफ्ट में चला जाए और एक डिव कहाँ चला जाए, राइट में चला जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं, डिव, और इस पे हम क्लास लगाते हैं, सॉरी यहाँ पे क्लास लगाते हैं C2, और एक काम करते हैं इसको सेम Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V यहाँ पे किए, और एक साथ हम इसको विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं पहले यहाँ पे C2 पे। तो डॉट यहाँ पे क्या लिखे, .C2, और विड्थ सेट करने के लिए हम विड्थ लिखे, विड्थ में हम लिखते हैं यहाँ पे 200 px, और वैसे लिखते हैं हम हाइट में भी लिखते हैं 200 px। वैसे हम यहाँ पे लगाते हैं बॉर्डर, बॉर्डर में लिखते हैं 2px सॉलिड और ब्लैक लिखे, हो गया, कोई दिक्कत। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो ठीक है। अब जब हम सेव कर लिए हैं, ब्राउजर पे जाते हैं एक बार, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 डिव बना है। अब चाहते हैं एक यहाँ पे ये वाला डिव यहाँ पे रहे और एक डिव कहाँ जाए, इधर आ जाए, इस साइड राइट में आ जाए। और एक काम करते हैं, थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको, 500 कर देते हैं विड्थ और हाइट, 500 सेव करते हैं। अब देखते हैं एक बार, तो ठीक है, एक डिव यहाँ एक डिव है। अब ये डिव हम यहाँ रखना चाहते हैं और दूसरा डिव कहाँ चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं। तो लेफ्ट और राइट में डिव को सेट करने के लिए फ्लोट प्रॉपर्टी होता है। फ्लोट का 2 वैल्यू होता है, एक होगा आपका क्या, लेफ्ट रखने के लिए फ्लोट लेफ्ट, और डिव को राइट ले जाने के लिए फ्लोट राइट करना होगा। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट लिख दिए तो दोनों पे लगा C2 क्लास और दोनों पे अप्लाई हो जाएगा क्या, फ्लोट लेफ्ट। और वैसे अगर फ्लोट राइट लिख दिया तो दोनों पे क्या अप्लाई हो जाएगा, फ्लोट राइट। तो हमको तो एक पे क्या लगाना है, लेफ्ट लगाना है, और एक पर क्या लगाना है, राइट लगाना है। तो यहाँ पे हम एक साथ अपने डिव पे मल्टीपल क्लास लगा सकते हैं। कैसे, तो हम बस यहाँ पे एक स्पेस, एकदम ध्यान से यहाँ पे एक स्पेस रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपना क्लास लिख देंगे। यहाँ पे हम लेफ्ट लगा देते हैं, ये लेफ्ट वाला डिव है, क्लास का नाम है, ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी का नाम नहीं है, क्लास का नाम है राइट। उसके बाद आते हैं यहाँ पे लेफ्ट को एक्सेस करते हैं, डॉट लेफ्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लोट। और फ्लोट क्या है, इसको कहाँ रखना है, तुमको लेफ्ट में रखना है। उसके बाद राइट में आते हैं, डॉट राइट क्लास का नाम है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लोट राइट यूज करेंगे, फ्लोट राइट। हम सेव करते हैं, एक बार ब्राउजर पे आपको दिखाते हैं। देखो एक डिव यहाँ है लेफ्ट में और एक डिव कहाँ है, राइट में। तो ये आपका क्या, फ्लोट प्रॉपर्टी। आप इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फ्लोट लेफ्ट में रख सकते हो और फ्लोट राइट में रख सकते हो, अपने डिव का पोजीशन बदल सकते हो। अब उसके बाद आया, जैसे हम पोजीशन बोले ना, अब इसके बाद का टॉपिक है पोजीशन। पोजीशन भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट था आपका डिस्प्ले समझना। जैसे पोजीशन कंप्लीट करेंगे ना, उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और उसके बाद डिस्प्ले ग्रिड पढ़ाएंगे। ठीक है, ये आपका टॉपिक बाई टॉपिक चलते रहेगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।